गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे अंदर से गाइडेंस आई एंड डिवाइन का बार बार गाइडेंस भी आ रहा था कि जिन लोगों की मोक्ष की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है उन तक एक कंफर्मेशन साइन को पहुंचाना है। ठीक है, तो जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो लोग अपनी मोक्ष की रास्ते पे निकल चुके हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ओके। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे साइन को शेयर करने वाली हूँ जो साइन अगर आपको मिले ना तो आप समझ जाइएगा कि आपको ये जो ज़िंदगी मिली है ये आपकी लास्ट बर्थ है एंड इस जन्म में ही आपको मोक्ष मिलेगी। ठीक है गाइज, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड आप अपने अंदर इनर यूनियन को अचीव कर चुके हैं, बट आप चाह कर भी आपकी जो पर्सन है उनके साथ इस 3D में आप यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं एंड आपका जो पर्सन है वो भी आपके साथ यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं। स्पेशली जो लोग अलग अलग स्पाउस से मैरिड है, आप चाह कर भी आपकी ट्विन के साथ यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में जो ट्विन फ्लेम गो थ्रू कर रहे हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ओके। आप लोगों को ही ये वीडियो समझ में आएगी क्योंकि आपके अंदर जो फीलिंग्स है इस जर्नी को लेके, आप जो फील कर रहे हैं वो सिर्फ आप अंदर से फील कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर इस फीलिंग्स को किसी और के सामने शेयर करोगे या फिर मान लीजिए कि आप आपकी पर्सन के साथ भी शेयर कर रहे हो ना, तो वो पर्सन इस फीलिंग्स को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, आप बस अंदर से इसे फील कर सकते हैं। ठीक है, आप चाह कर भी उनके साथ यूनियन में नहीं आ पाएंगे इस 3D में, क्योंकि इस 3D में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं आपके सामने। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको जो पेन मिल रही है, इस जर्नी में आके आपको जो पेन मिल रही है, उस पेन की वजह से ही आप मोक्ष के रास्ते में निकल रहे हैं, राइट। और आपका ये जो जन्म है ना, ये आपकी लास्ट जन्म है, ये आपकी लास्ट बर्थ है और इस जन्म में ही आपको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि आपको जो पेन मिल रही है ना, वो पेन ही आपको मोक्ष की रास्ते तक लेकर जा रही है, आपको वो पेन ही मोक्ष दिलाएगा। ठीक है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना आप आपकी पर्सन को चाहकर भूल पा रहे हैं, ना आप उनके साथ यूनियन में आ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, राइट। देखिए गाइस, बहुत सारे ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स है जिन लोगों के साथ ये वीडियो 100% रिजोनेट कर जाएगी, ओके। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे सेशन लिया है जो डिवाइन फेमिनिन्स मैरिड है अलग स्पाउस से एंड उनका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो भी अलग स्पाउस से मैरिड है। ठीक है, तो आप भी नहीं चाह रहे हैं कि उनका जो फैमिली है, उनका जो घर है, आप उनके घर को तोड़ना भी नहीं चाहते हैं, राइट। बट आप उस पर्सन को भूल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को मैं वर्ड्स के थ्रू कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि आप किस तरह की सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी लोग इस तरह की सिचुएशन में है ना, आप समझ जाएगा कि ये आपकी लास्ट बर्थ है, तो आपको मोक्ष को प्राप्त करना है। ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो सोल है, आपकी सोल कभी भी आपको उस तरह की स्टेप लेना नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि आप इतना अवेकन हो चुके हैं, आपको इतने सारे बातें पता चल चुका है। ठीक है, तो आप खुद को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, ना ही आप उस पर्सन को भूल पाएंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मोक्ष। ठीक है, तो जो भी लोग मोक्ष की रास्ते में निकल रहे हैं ना, आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें अब हो रही होगी, जैसे कि सपोज जब फुल मून आता है तो उसी टाइम आपको आपके साथ क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी पास्ट की कोई मेमोरी सरफेस में आ रही है। ठीक है, उस सिचुएशन में जब आप गो थ्रू कर रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे इस सिचुएशन में आप पहले से ही गो थ्रू कर चुके हो। ठीक है, इस लाइफ में तो नहीं, बट ये आपकी पास्ट लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में आप आपकी पास्ट लाइफ में गो थ्रू कर चुके हैं। ठीक है, तो वो सिचुएशन अब आपके सामने इसलिए आ रही है क्योंकि वो एक वुंडेड एनर्जी बन के आपकी DNA में, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में रह गया है, जिस वुंडेड एनर्जी को आपको इस लाइफ में पूरी तरह क्लियर करना है, पूरी तरह हील करना है। ठीक है, तभी जाके आप न्यू पोर्टल में एंटर करेंगे, तभी जाके आपकी जो सोल है वो इवॉल्व होगा। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ फुल मून में
कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है, जैसे कि आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस है, बट फिर भी आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है जिस सिचुएशन को आप हैंडल तो कर रहे हैं, बट आप अंदर से पूरी तरह इम्बैलेंस हो रहे हैं। ओके, तो फुल मून से लेके न्यू मून तक ये जो 15 दिन का टाइम होता है ना, इस टाइमिंग में आपकी जो एनर्जी है ये बहुत हेवी फील हो रहा होगा आपको अंदर से। ठीक है, तो ये जो हैवीनेस है ना, ये फुल मून से लेके न्यू मून तक धीरे धीरे करके क्लियर होता जाता है जब आप इनर वॉक करते हो। ठीक है, तो जब न्यू मून आता है तो उसी टाइम आप खुद देखोगे कि ये जो हैवीनेस आपके अंदर था ना, ये पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो न्यू मून से लेके फुल मून तक जो 15 दिन का टाइम होता है, इस टाइमिंग में आपको बहुत बैलेंस फील होता है अपने अंदर। आप पूरी तरह बैलेंस हो जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई ऐसे कर्मा को क्लियर कर चुके हो जो कर्मा आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी आकाशिक रिकॉर्ड में पेंडिंग हो गया था। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ इस तरह की कुछ रिपीट हो रही है ना फुल मून से लेकिन न्यू मून तक, मतलब फुल मून में आपको ट्रिगर मिलता है, आपकी पास्ट लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, तो उस सिचुएशन को जब आप हैंडल करते हो, उससे जब आप निकल जाते हो बाहर, तो आपकी जो एनर्जी है ये बैलेंस हो जाती है एंड देन आपको अंदर से सुकून मिलती है। ये जो फेज़ है, ये जिन लोगों के साथ रिपीट हो रही है, आप समझ जाइएगा कि आप मोक्ष की जर्नी में है और आपको इस लाइफ में मोक्ष ज़रूर मिलेगा। ओके, ये एक 100% कन्फर्मेशन साइन है। ठीक है, एंड नेक्स्ट साइन जिसे आप पता कर पाएंगे कि आपकी जो जन्म है ये आपकी लास्ट जन्म है एंड इस जन्म में ही आपको मोक्ष मिलेगी। तो इस वक्त आप लोगों को कुछ इस तरह की ड्रीम आ रही होगी, मतलब कुछ दिनों से आपको कुछ इस तरह की ड्रीम आ रही होगी, जैसे कि आप कहीं पे मेडिटेशन कर रहे हैं और मेडिटेशन करते टाइम आपको एक हेवी एनर्जी फील होता है, जैसे कि आपकी जो सोल मर्जिंग है ये उस डिवाइन के साथ हो रही है एंड आपकी जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी आपकी रूट चक्र से होके आपकी सारे चक्रास को क्रॉस करके आपकी क्राउन चक्र से आपकी एनर्जी निकल रही है। ठीक है, आपको ऐसा ड्रीम आती है एंड उसी टाइम आपके सामने आपकी पूरी ज़िंदगी का एक झलक दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि आपकी जन्म से लेके अभी तक आप जो कुछ भी किए हैं, आप जो भी कर्मा किए हैं ना, आपकी सारे कर्मा आपके सामने आ जाता है। ठीक है, और आप आपकी कर्मा को देख के बहुत आपको डर लगने लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कुछ बैड कर्मा को क्रिएट किए थे, तो आप उस बैड कर्मा की वजह से आपको अंदर से घबराहट महसूस होती है। तो इस तरह की कुछ अगर आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्रीम के थ्रू, या फिर जब आप मेडिटेशन करते हैं उसी टाइम आप ऐसा फील करें, तो आप समझ जाएगा कि आपकी जो सोल मर्जिंग है ये उस डिवाइन के साथ हो रही है। तो आपको आप जब इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, जब आप अपना इनर वॉक और भी करेंगे, जब आपकी सोल पूरी तरह इवॉल्व हो जाएगी, तो आपको ज़रूर मोक्ष मिलेगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो साइन है ना, ये आपको एनर्जेटिकली फील होता है। ठीक है, आपको एनर्जेटिकली हर चीज़ को एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। जैसे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपके मन में आपकी ट्विन को पाने का एक सपना होता है, राइट। उनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी को बिताने का एक तमन्ना होती है कि आप दोनों शादी करके एक दूसरे के साथ रहे, राइट। इसलिए आपको ड्रीम के थ्रू बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए दिया जाता है, राइट, जो आपको रियलिटी जैसा लगता है, जैसे कि आप उस चीज़ को सच में एक्सपीरियंस किए हो। ठीक है, सच में उस मतलब ड्रीम को आप जी के आए हो, राइट। तो आपने इस जर्नी में जो भी एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो आपके ड्रीम के थ्रू हो या फिर आप जब मेडिटेशन करते हैं, जब आप डीप मेडिटेशन करते हैं ना, उसी टाइम जब आपकी टेलीपैथी कम्युनिकेशन होता है, वो जो एनर्जी आप फील करते हैं ना आपकी ट्विन का, वो सब रियलिटी जैसा आपको लगता है, राइट। तो आपने इस जर्नी में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है ना, चाहे वो एनर्जेटिकली हो या फिर आप ड्रीम के थ्रू जो कुछ भी एक्सपीरियंस किए हो, आपकी ट्विन की एनर्जी को स्पेशली अगर आप फील किए हैं ना, तो आपको इस जर्नी में जो कुछ भी एक्सपीरियंस मिला है, चाहे वो एनर्जेटिकली हो या फिर ड्रीम स्टेट में हो, आपको जो कुछ भी एक्सपीरियंस मिला है, उन सारे एक्सपीरियंस को बेस्ड करके आपकी डिजायर का एक टेस्ट डिवाइन लेता है। ठीक है, जैसे कि देखिए गाइस, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि जब तक हमारी माइंड में डिजायर्स होता है, तब तक हमें एक के बाद एक जन्म मिलता रहता है, राइट। एक डिजायर पूरा होने के बाद हमारे माइंड में एक न्यू डिजायर आ जाता है, राइट। जैसे कि सपोज आप और आपका ट्विन, आप दोनों के बीच अभी सेपरेशन हो गई है, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आपके मन में अभी एक डिजायर ज़रूर होगा कि
काश कुछ ऐसा हो जाए और आपका जो पर्सन है वो उनकी तरफ से आपको कॉल या फिर मैसेज करे, तो आप दोनों थोड़ी देर के लिए बात करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो मान लीजिएगा कि आपका ये जो डिज़ायर है ना, ये अभी आपका पूरा हो जाएगा। मतलब आपका जो पर्सन है वो उनकी तरफ से आपको कॉल करेंगे और आप दोनों थोड़ी देर के लिए बातें भी करेंगे। तो आपके मन में जो डिज़ायर था वो पूरा हो गई, तो आप क्या करोगे? क्या आपकी डिज़ायर वहीं पे ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपकी माइंड में फिर से एक न्यू डिज़ायर क्रिएट होगा कि काश आपका पर्सन उनकी दिल की बात को आपसे शेयर कर दे और आप दोनों शादी कर जाए, तो आपको और कुछ भी नहीं चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है। तो चलिए मान लीजिएगा कि आपकी ये जो शादी वाली डिज़ायर है ये भी पूरा हो जाएगा। मतलब आप और आपके ट्विन, हम दोनों की शादी हो जाएगी इस 3 में। तो आप खुद बताइएगा कि क्या आपकी ये डिज़ायर पूरा होने के बाद आपके माइंड में कोई न्यू डिज़ायर क्रिएट नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं। आपके माइंड में फिर से एक न्यू डिज़ायर क्रिएट होगी कि हमें बच्चे चाहिए। मतलब हमारे कुछ एक बच्चे या फिर 2-4 बच्चे हमें चाहिए, और उसके बाद फिर से पता नहीं क्या-क्या डिज़ायर्स आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपके माइंड में एक के बाद एक डिज़ायर क्रिएट होता है, ठीक है। तो आपके माइंड में ये जो डिज़ायर्स बार-बार क्रिएट हो रहे हैं, मतलब एक के बाद एक जो डिज़ायर्स क्रिएट हो रहे हैं ना, इन डिज़ायर्स का एक टेस्ट डिवाइन ज़रूर लेता है, ठीक है। आपको ड्रीम के थ्रू हो या फिर जब आप डीप मेडिटेशन में होते हो, उसी टाइम आपको नियर डेथ का एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप मेडिटेशन में एक के बाद एक पोर्टल को क्रॉस करते करते अपनी फिजिकल बॉडी से इतनी दूर चले जाते हो, जहाँ आपको कुछ टाइम के लिए ऐसा फील होता है जैसे कि आप आपकी फिजिकल बॉडी में नहीं हो, ओके। आपकी सोल किसी अलग सी डायमेंशन में चली गई है, जहाँ से वापस आपकी फिजिकल बॉडी में आना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपको आपके ड्रीम में मिलता है, या फिर जब आप डीप मेडिटेशन में होते हो तो उसी टाइम आपको नियर डेथ का एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो जब आप नियर डेथ को एक्सपीरियंस करते हो ना, उसी टाइम अगर आपके माइंड में कोई भी डिज़ायर नहीं होता है, तो आप समझ जाएगा कि ये आपकी लास्ट बर्थ है, ठीक है। तो वो जो नियर डेथ का एक्सपीरियंस है ना, वो डिवाइन आपका टेस्ट ले रहा है कि आपके माइंड में कोई डिज़ायर अभी भी आ रही है या नहीं, ठीक है। इसलिए अगर आप आपकी ड्रीम के थ्रू कभी नियर डेथ को एक्सपीरियंस किया है, या फिर मेडिटेशन करते टाइम आप नियर डेथ को एक्सपीरियंस किया है और उसी टाइम आपके माइंड में कोई भी डिज़ायर्स नहीं होता है, तो आप समझ जाएगा कि ये आपकी लास्ट बर्थ है, एंड इसी लाइफ में ही आपको मोक्ष मिलेगी, ठीक है। एंड गाइज़, ऐसे और भी बहुत सारे साइन हैं जिसे मैं अभी पूरी तरह एक्सपीरियंस नहीं किया है। जैसे मैं उन सारी चीज़ों को पूरी तरह एक्सपीरियंस करके उन सारी चीज़ों को डिकोड कर लूँगी, तो इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को आपकी मर्जी आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक।